बड़े घर की बेटी, गरीब का प्यार। कई साल पहले की बात है। 3 खिलाड़ी कबड्डी खेलकर वापस अपने घर जाने के लिए चौराहे पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी सामने से 3 महिला आती नजर आई। उनमें से 2 की उम्र कुछ ज़्यादा थी और एक लड़की थी जो काफ़ी खूबसूरत है। वह इतनी खूबसूरत है कि सभी की निगाहें उस लड़की पर टिकी थी। इन तीनों को भी यहीं से गाड़ी पकड़ना था। वह भी वही इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक टेम्पो आता है। उस समय बड़ा वाला टेम्पो चलता था, जिससे पीछे भी सवारी बैठती थी। टेम्पो में काफ़ी भीड़ था। इसी तरह सारे लोग बैठ जाते हैं और 2 खिलाड़ी लड़के टेम्पो के पीछे खड़े हो जाते हैं। लड़की खिलाड़ी लड़के के सामने बैठे थे। अब उन दोनों की निगाहें कभी कभी मिलती थी, कभी दोनों एक दूसरे को एक साथ ही देखने लगते। थोड़ी देर देख के बाद निगाहें हटा लेते। कुछ देर बाद लड़के का घर आ जाता है और वह टेम्पो से उतर जाता है और लड़की आगे चली जाती है। लड़की की सूरत लड़के के दिमाग में बस चुकी थी। रात में जब लड़का सोता है, उसे नींद नहीं आती। सारी रात उस लड़की की सूरत उसके सामने घूमती रहती है और वह करवटें बदलता रहता है। सुबह के 9 बज रहे थे। लड़के की माँ कहती है, बेटा खेत पर जाना है। तभी बाहर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वह हेल्प हेल्प पुकार रही थी। लड़का अपनी माँ से पूछता है, कौन बाहर है? उसके मम्मी कहती है, कोई लड़की है जो हेल्प के लिए पुकार रही है। लड़का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है, यह तो वही लड़की है जो कल मिली थी। लड़के को देखते ही लड़की कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। लड़का उसके पास जाता है और देखता है उसने स्कूटर की चाबी ऑन नहीं की है। लड़का चाबी ऑन करता है और स्कूटर स्टार्ट कर देता है। लड़की लड़के को थैंक्स बोलती है और हाथ मिलाती है। हाथ मिलाते समय लड़के के हाथ में एक पर्ची देती है, जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था। लड़के की दिल की मुराद पूरी हो जाती है। अब दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं और एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलते हैं। दोनों अपने अपने बारे में एक दूसरे से बताते हैं। तब पता चलता है लड़की एक अरबपति की बेटी है और वह कनाडा में रहती है। यहाँ पर वह अपने नानी के घर आई हुई है छुट्टियाँ बिताने के लिए। लड़का कहता है, हमारा मिलना संभव नहीं है। तुम यह अमीर घर की बेटी हो और मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। हमारा रिश्ता कोई नहीं मानेगा। लड़की कहती है, ऐसा नहीं है, मैं सब ठीक करूँगी और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे ही समय का चक्र चलता रहा और लड़की को वापस जाना था। तब लड़की ने अपना पासपोर्ट छुपा देती है और अपने मम्मी पापा से बोली, मेरा पासपोर्ट खो गया है। फ्लाइट का टिकट था, इसलिए उसकी मम्मी पापा चले जाते हैं। लड़की यहीं रह जाती है। अब उसे और समय मिल जाता है अपने प्रेमी के साथ रहने का। करीब 1 महीना हुआ होगा। लड़की का पासपोर्ट और टिकट दोनों कनाडा से बनकर आ जाता है। अब उसको जाना था। लड़की चली जाती है। दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लग रहा था। अब दोनों की बातें लेटर के द्वारा हुआ करती थी। उस जमाने में
मोबाइल नहीं था, पीसीओ हुआ करते थे। लड़का लड़की को पीसीओ का नंबर देता है और एक निर्धारित समय पर दोनों आपस में बात करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 4 साल का समय बीत जाता है और एक बार फिर लड़की को अपने नानी के यहाँ आने का मौका मिल जाता है। लड़की आती है, फिर दोनों एक दूसरे से जब भी मौका मिलता मिलते और प्यार करते। एक दिन दोनों ने कोर्ट में जाकर लव मैरिज किया और किसी मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद एक दिन लड़की के मौसी का लड़का इन दोनों को एक साथ देख लेता है और घर पर जाकर बता देता है। बात लड़की के माता पिता तक पहुंच जाती है। लड़की की माँ लड़की को काफ़ी समझाती है, पर लड़की नहीं मानती। 2 दिन के बाद वह दोनों अपनी स्कूटर से कहीं जा रहे थे। अचानक एक सुनसान जगह पर उन पर हमला हो जाता है। वह लोग लड़के को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। लड़का लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। उस लड़के को मरा हुआ समझकर वे लोग उस लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं और एक अनजान जगह पर जाकर उस लड़की को रखते हैं। वहीं पता चलता है कि लड़के को मारने के लिए लड़की के परिवार वाले ही इन लोगों को भेजे थे। लड़की अपनी माँ से फोन पर बात करती है और कहती है, माँ, मैं तुम्हारी यह करतूत पूरी दुनिया को बताऊंगी। उसके बाद उन बदमाशों को आदेश मिलता है कि इस लड़की को भी मार दो। अब इस लड़की को मार दिया जाता है। इधर लड़का लहूलुहान रास्ते के किनारे पड़ा था। कुछ राहगीर उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा इसमें अभी जान बाकी है। उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। इलाज शुरू हुआ। कई महीने बाद उस लड़के को होश आया। तब उसने अपने प्यार के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि उसकी लाश एक सुनसान जगह पर मिली थी। अब वह इस दुनिया में नहीं, इस लड़के की पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। इस तरह दोनों की मोहब्बत अधूरी ही रह जाती है। दोस्तों, यह स्टोरी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, ना तो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सुनाई जा रही है, अपितु यह स्टोरी समाज को एक संदेश देने के उद्देश्य से सुनाई जा रही है। इस स्टोरी से किसी का कोई संबंध नहीं है। अगर किसी से कोई समानता मिलती है तो एक संयोग ही होगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद।